कि आपके पास तो मेन गेंदबाज है ना 5, अब आप छठे गेंदबाज के पास गए ये सोच के कि वो दूर वाली लेंथ डालेंगे और विकेट मिले। बढ़िया गेंद, ये अपनी लेंथ पीछे रख के करते हैं गेंदबाजी, लंबे कद के, बहुत ज्यादा पेस है नहीं, उछाल मिलता है इन्हें। संदेशा एक ही दिया ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान कि रिलैक्स कीजिए। सूर्य कुमार यादव आमतौर पे बड़े रिलैक्स नजर आते हैं, लेकिन अब टीम को वो संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा जरूरी है बतौर कप्तान, बतौर लीडर आप तो एक संदेशा भेजिए। ठीक है, कोई नहीं, होता है, गेम है, देयर इज ऑलवेज अ चांस टू कम बैक। और ऐसा नहीं है कि गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी है नहीं, ये भी ध्यान रखना होगा ना कि मैदान अगर गीला होगा सेकंड इनिंग में और ज्यादा शबनम आएगी तो चीजें और आसान होगी बल्लेबाजी के लिए। हवा में गई है, फील्डर अभिषेक शर्मा, क्या बात, इसे कहते हैं कहानी को पूरा करना। पहले गलती हो जाए तो क्या हुआ, गिर गए तो क्या हुआ, वापस उठ तो सकते हैं, वही किया है अभिषेक शर्मा ने। सूर्य कुमार यादव ने गैम्बल खेला था, शिवम दुबे के पास गए थे, छठे गेंदबाज, उछाल मिलता है शिवम दुबे को, उसी उछाल ने सही अयूब को परेशान किया, किनारा लगा और अभिषेक शर्मा कैच छोड़ा पहले, लेकिन दोबारा ये गेम मौका देती है, इस बार मौके को बना शिवम दुबे के खाते में ये ब्रेक थ्रू। 72 रन की साझेदारी को तोड़ा, सही अयूब 21 पे आउट, 93 पे 2 पाकिस्तान। Match he played was July 2024, correct? 2018 debut, 19. पकड़ की पकड़, मजबूत पकड़, मजबूत पकड़। बदलाव के रूप में आए हुसैन तलत और पहली गेंद पर ऑफ द मार्क, पहला T20 इंटरनेशनल खेल रहे हैं जुलाई 2024 से, यानी कि जो बिल्डअप था अभी इस डीपी वर्ल्ड एशिया कप से पहले, उसमें भी गैर मौजूद थे टीम से, लेकिन आज चयन किया गया है इनका। विकेट लेने के बाद हुआ है, लेकिन ये जो अतिरिक्त उछाल की हम बात कर रहे थे और लेस स्पेस, कम पेस जो है दुबे की, उसने फायदा किया। अभिषेक शर्मा, ब्रिलियंट कैच, ब्रिलियंट कैच, क्योंकि दबाव में थे, सोच रहे होंगे इससे पहले कैचेस के बारे में जो छूटे हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं की, टाइप लगा के। बढ़िया गेंदबाजी शिवम दुबे की। ये जो सूर्य कुमार यादव ने दांव चला है, बिल्कुल सही वक्त पे भारत के लिए दांव चला और उसमें कामयाबी भी मिली। और इरफान भाई, आपकी भी तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से दोनों बार आपकी भविष्यवाणी पूरी हुई, पहली वो स्लोअर बॉल की और इस बार वो अतिरिक्त बाउंस की। हुसैन तलत के आंकड़े आपके सामने, और हमें बताया जा रहा है कि चेक कर रहे हैं नो बॉल के लिए, पर तब तक आपकी वो भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई थी। ओह नो, नो बॉल, नो बॉल, फ्री हिट। अच्छा ओवर घट रहा था, बढ़िया ओवर घट रहा था, ओवर स्ट्रेच कर गए शिवम दुबे। ये बिल्कुल जब बुमराह का वो जो टाइट कॉल था उसमें हल्का सा जूता पीछे था, लेकिन ये फर्स्ट इंपैक्ट में वो बाहर थे शिवम दुबे। अभी अभी नया बल्लेबाज आया है, मोमेंटम मिल जाता है बड़े शॉट के साथ। क्या उनसे दूर रखेंगे, लाइन को दूर रखेंगे? पेस है नहीं, स्टंप वाला यॉर्कर मुझे नहीं लगता ज्यादा सही डिसीजन होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उनसे दूर रखने की कोशिश है, क्योंकि बल्लेबाज भी ये कम पेस में यॉर्कर के लिए तैयार था। बढ़िया गेंदबाजी शिवम दुबे की, कमाल की सोच। ऐसा लग रहा है कि एक समान
चल रहा है, इरफान पठान की सोच चल रही है और शिवम दुबे की भी। पर जैसा आपने जिक्र किया हुसैन तलत का, क्या यहाँ पर जानबूझ के जो चयन किया है एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ज़्यादा बैटिंग की नहीं है, इनके रवैये के बारे में शायद भारतीय गेंदबाज उतना नहीं जानते। और दूसरा राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन भी चल रहा है ना, अगर आपने देखा अभी सही मयूब आमने के बाद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आया 96 पे 2। बहुत अच्छा। दो ओवर 16 रन शॉट के लिए गए हैं। ओहो, अक्षर पटेल दिलचस्पी दिखा रहे थे। हुसैन आज सलमान अली आगा के पहले आए, अपील तो कर रहे हैं एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन हाफ हार्टेड। बल्लेबाज बैट नहीं दिखा सकता, बैट दिखाया बल्लेबाज ने वहाँ पे। हाँ, रनिंग बिटवीन द विकेट लेकिन अच्छी है, 3 रन भाग गए। पाकिस्तान का इस 3 रन के साथ 100 रन पूरे। भारत सोचेगी कि 180 से ज़्यादा ना हो। बीच वाली गेंद को वो देखिए फिर बल्ला दिखाया, इसमें फाइन लगता है, मैच रेफरी देख रहा होगा। एंडी पाइक्रॉफ्ट वो देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे। स्वीपर कवर मौजूद है इसी शॉट के लिए शुभमन गिल के रूप में। सबसे बड़ी बात उस कैच में 2 खिलाड़ी उस कैच के पीछे भागे, वो दोनों ही खिलाड़ी ने कैच छोड़ा था लेकिन कमिटमेंट में कोई कमी नहीं। कुलदीप यादव भी गए, अभिषेक शर्मा का वो डाइव वाला कैच, ये जबरदस्त है, जबरदस्त नजारे। देखिए आप कैच छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, गलती होती है, लेकिन उसके बाद आपको वापसी करना है। वापसी की अभिषेक शर्मा ने, और वो रिएक्शन क्या कुछ नहीं बयां कर रहा था। बिल्कुल। और कई बार ना फील्डर जब कैच छोड़ते हैं ना तो थोड़े उनके हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, कई बार अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अच्छा लगा, दोनों ने ही अपनी आप को बचाने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल कैच की तरफ गए। तो काफी प्रोत्साहन मिला होगा, ना केवल विकेट चटकाने का, पर जिस प्रकार से वही 2 खिलाड़ी, क्रिकेट भी एक अजीब सा खेल है, कहाँ से वो जो कहानी जिस कलम से लिखी जाती है, यहाँ पर अभिषेक शर्मा के कलम से लिखी गई। बिल्कुल आपको मौका देता है ना, दोबारा मौका देता है क्रिकेट, बहुत सारे खिलाड़ी को देता है। एक ही मैच में आपको भी दोबारा मौका देता है। अभिषेक शर्मा को मौका दिया, दूसरे में मौका बना। साहिबजादा फरहान 55 रन की पारी, फखर जमान भी 9 गेंदों में बना के गए, क्विक सिंगल यहाँ पे भारत को। लेकिन एक बात नहीं भूलनी है, पाकिस्तान कोलैप्स हो सकती है, वो गुच्छे में विकेट गंवा सकती है। वो मोमेंटम जो अभी तोड़ा है शिवम दुबे ने, ये भारत के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। हार्दिक पांड्या के खाते में 1 विकेट, बहुत सरप्राइजिंग। जसप्रीत बुमराह 3 ओवर में 34 रन दिए, ये बहुत रेयर है। वरुण चक्रवर्ती, उनके खाते में अभी तक विकेट आई नहीं। शिवम दुबे 1 ओवर 5 रन, ये बड़ा ब्रेक थ्रू था। मोमेंटम तोड़ा है पाकिस्तान का शिवम दुबे ने। फील्डर तैनात हैं। 103 पर 2 12 के बाद।
फिर घर आना चाहो। इश्क के बीच कभी आए ना कुछ, इसीलिए मैनफोर्स अल्ट्रा फील पेन कॉन्डोम्स, इंडियाज #1 ब्रांड। शिवम दुबे एक बार फिर पिछले ओवर में उन्होंने अच्छी एक सफलता दिलाई थी। 104 पर 2 विकेट है। हाँ गौरव, स्वागत है आपका। शुक्रिया वीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर शिवम दुबे को सफलता मिली थी पिछले ओवर में, तो थोड़ी ब्रेक लगी है स्कोरिंग रेट में, पर आज ये उड़ गए थे, टेक ऑफ कर गए थे ये लोग। अच्छा स्कोरिंग रेट था। पिछले 15 ओवर में जो है, पिछले 15 गेंदों में ब्रेक लगी है, 14 रन गए हैं, रन बॉल पे आ गए हैं। बिल्कुल पिछली 14 गेंद है, बिल्कुल 15 रन दिए हैं, बॉल टू बॉल रन गया, वरना चौके छक्के लग रहे थे ये। और स्लिम है या नहीं ये तो देखना पड़ेगा कि पीछे बॉडी के पीछे से कहीं रस्सी पर लग के तो वापस नहीं आ गई। अभी तक सब अच्छा जा रहा है भारत के लिए पिछले 3 ओवरों से। देखिए ये पहला जो कैच था जो उन्होंने छोड़ा है, कोशिश जरूर की थी, और ये एक और जो डीप में गई थी, ये भी कह रहे थे आज बॉल मेरे पीछे पड़ गई है। और जब ये कैच आई होगी तो उन्होंने ज़रूर कहा होगा कि भाई तू पकड़ ले कुलदीप, लेकिन अंत में जोश में टाइम लगाकर आगे कैच पकड़ा है। और अक्सर ऐसा होता है कई बार, जब आपसे एक कैच छूटती है ना तो बॉल भी आपके पास ही आती है, और फिर जब आप फाइनली ये कैच पकड़ लेते हैं तब तसल्ली मिलती है। मैंने देखा बहुत सारे प्लेयरों के पास ऐसा हुआ है। इसलिए वहां टीचर अच्छे मार्क्स दे रहे थे। वो सब नोट कर रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण बात जो भारत के लिए हुई है वो है, या पाकिस्तान के लिए जो अच्छी बात हुई है, कि आज जसप्रीत बुमराह को उन्होंने सफल नहीं होने दिया। जसप्रीत बुमराह के 3 ओवर जो है महंगे रहे, 34 रन गए वहां पर, 3 ओवर पावर प्ले में डाले उन्होंने। और ये फरहान जो है 3 छक्के मारे इन्होंने, आज रीढ़ की हड्डी बने हैं ये पाकिस्तान के लिए। और ये वाइट बॉल होगी। स्कोरिंग रेट जैसे कि हम कह रहे थे पिछले 3 ओवर में थोड़ा स्लो हो गया है, पर पहले पावर प्ले में देखिए, पावर प्ले तो ग्रीन ही इमारतें नजर आ रही हैं आपको, क्योंकि वहां पर काफी रन बने थे। अभी भी जिस रेट पे जा रहे हैं ये, वो लग रहा है शायद 175 180 के पहले अगर रुक जाए तो पाकिस्तान निराश होगी स्टार्ट के बाद। बिल्कुल स्टार्ट तो बहुत बढ़िया मिला है भारत को कमबैक करने को। पिछले 3 ओवर देखे तो बढ़िया गए भारत के लिए। शिवम दुबे ने जो आउट किया है, वो आउट करने के बाद थोड़ा चौके लगने कम हो गए। 20 गेंदें हो गई हैं, आखिरी 20 गेंदों पर कोई चौका नहीं आया है। तो ये तो तय है कि भारत ने कमबैक तो किया है अभी, लेकिन कितनी देर करेंगे, पाकिस्तान कब दोबारा अटैक करेगा, ये निर्भर करता है पाकिस्तान पर। भारत को अब 1 या 2 विकेट की और आवश्यकता है, ताकि वो रन रेट जो है वो और नीचे लाया जा सके, क्योंकि जब विकेट गिरती है तो फिर रन नहीं बनते। ये अच्छा है कि बीच में सूर्य कुमार यादव ने शिवम दुबे को गेंद थमाई है, जिन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया है। यूएई के खिलाफ सफलता मिली थी शिवम दुबे को, 3 विकेट ली थी वहां पर इन्होंने। और ज्यादा पिछले कुछ समय में T20 में हमने देखा नहीं है इनको, इतनी गेंदबाजी देते नहीं थे, पर इस टूर्नामेंट में देते आ रहे हैं और इनको मिल रही है सफलता। देखिए 2 ओवर डाले थे, 3 विकेट, सिर्फ 4 रन के लिए, और आज भी आप देख रहे हैं ज्यादा पेस नहीं दे रहे बल्लेबाजों को, इसलिए बाउंड्री आ नहीं रही। यहाँ पर शायद कुछ डेस्परेशन होगी यहाँ पर, अब पाकिस्तान को कुछ हो सकता है। बिल्कुल पेस देनी भी नहीं है, क्योंकि जब बुमराह ने पेस दी तो बुमराह थोड़े महंगे साबित हुए। लेकिन शिवम दुबे कोशिश कर रही है, देखिए स्लो बाउंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोशिश है 13 के बाद 110 पर 2।
दिल की गीत सुनो। कुलदीप यादव और कैच, यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती को मिली कैच। कुलदीप यादव की पहली सफलता। जैसा कि हम कह रहे थे पिछले ओवर में स्कोरिंग रेट रुक सा गया था, कुछ डेस्परेशन दिखाई यहाँ पर बल्लेबाज ने। बढ़िया गेंदबाजी कुलदीप की, बढ़िया गेंदबाजी। रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे और एक आसान सा कैच दे दिया वरुण चक्रवर्ती। इस पर कोई गलती नहीं की, लगा आसान था, पकड़ भी लिया आसानी से। तो इससे पहले कुलदीप यादव ने आसान सा कैच छोड़ा था, ऐसे ही शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े थे। 110 पर 3, तलत ने बनाए 10। सलमान आगा के पहले आए हैं बल्लेबाजी करने यहाँ पर मोहम्मद नवाज। पिछली विकेट थी तलत की, तो यहाँ पर मोहम्मद नवाज आए हैं और यहाँ पर रन निकलेंगे। बॉल आज छूट रही है हाथों से। कैच भी छूटे हैं, मिसफील्ड भी हुई है और अब ये एक और मिसफील्ड जिसके कारण एक अतिरिक्त रन गया है। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी होनी तो नहीं चाहिए फील्ड। ये देखिए जैसी मिसफील्ड हुई वापस भागे, थोड़ी जल्दबाजी दिखाती है, शायद क्या पता रन आउट हो सकते थे। आज भारत का वो नंबर 1 दिन जो कहता है टॉप खेल है, वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। कमबैक जरूर किया है भारत ने 3 आउट कर, लेकिन जो एक अग्रेशन और भरपूर क्रिकेट खेलती थी भारत, पॉजिटिव क्रिकेट, वो देखने को नहीं मिला अभी तक। ऐसा लग रहा है थोड़े सुस्त से खेल रहे हैं, कैचे छूट रही है, मिसफील्ड हो रहे हैं। ऐसा हमने ओमान के खिलाफ भी देखा था, शायद वहां पर भी थोड़े कंप्लेसेंट हो गए थे। और एक स्वीप शॉट मारी यहाँ पर और आए शुभमन गिल द्वारा, बहुत बढ़िया फील्डिंग। लगा था कि 4 रन होंगे पर 2 रन बचाए इन्होंने यहाँ पर। बढ़िया फील्डिंग शुभमन गिल द्वारा। बिल्कुल ऐसी फील्डिंग देखने को मिलनी चाहिए हर खिलाड़ी से, चाहे वो कैच हो, चाहे वो रन बचाए हो अपनी टीम के लिए, 2 रन जरूर बचाए। और अक्सर ऐसा वो देखा है हमने, जब ऐसे 2 रन अच्छी फील्डिंग होती है तो उसके बाद एक विकेट आती है। मैंने बड़ा देखा, सचिन तेंदुलकर बहुत कहते थे कि आप एफर्ट मारो और आप 1 या 2 रन बचा लो तो फिर तैयार रहो, अगली गेंद पर कुछ ना कुछ घटता है। जो चौका होना चाहिए था उसको चौका होने से रोक दिया शुभमन गिल ने। और गेंद एक और, जो इंटेंसिटी हमने मांगी फील्ड में, अगली ही गेंद में मिल गई हमको। और ऐसी इंटेंसिटी देखना चाहेंगे अब फील्ड में। अब देख रहे हैं कि मैच का रुख ये बदल रहा है यहाँ पर। अगर पहले 10 ओवर आप पाकिस्तान के नाम लिखते तो ये जो 4 ओवर हुए हैं या भारत के नाम लिखेंगे बिल्कुल। माइक हैसन यहाँ पर, जो लगता है कि पार्थिव पटेल से बिछड़ गए थे कुंभ के मेले में, कभी कभार लगता है ऐसा। सिंगल की मांग यहाँ पर नहीं, 115 पर थी।
शिवम दुबे अपने तीसरे ओवर के लिए, और बॉल ऊपर गई है, बैट भी उड़ता हुआ गया है, बॉल को कैच कर लिया है कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। बैट पकड़ने जाएंगे फरहान और वापस जाएंगे डग आउट। एक और स्लोअर गेंद यहां पर जो शिवम दुबे डालते ही जा रहे हैं, और यहां पर चकवा दिया फरहान को। बढ़िया गेंद शिवम दुबे की। ये देखिए पेस बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, स्लोअर गेंद थी, कटर लगाया था, बैट भी हाथ से छूटा, छक्का मारने का प्रयास कर रहे थे, गेंद ऊंची गई। सूर्य कुमार यादव कप्तान जी मिस नहीं किया बिल्कुल भी। ये तो छोड़ भी नहीं सकते, अगर ये क्या छूटता तो फिर और महंगा साबित होता भारत के लिए। जी हाँ, 115 पर चौथा विकेट गिरा, फरहान ने बनाया 58। बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर टीम जो है थोड़ी परेशानी में। तो देखें पिछली जो 24-26 गेंदें हुई हैं, रन नहीं आए हैं, विकेटें भी गिर गई हैं 3 यहाँ पर। तो मैच का रुख जो है वो बदलता हुआ इधर कप्तान को संभालनी पड़ेगी डोर। शिवम दुबे को 2 विकेट ले चुके हैं इस मैच में, 3 विकेट लिए थे पिछले मैच में। बहुत बड़ी उपलब्धि कप्तान सूर्या के लिए। मैं तो कहूँगा अच्छा निर्णय सूर्य कुमार यादव कप्तान का कि वो शिवम दुबे को लेकर आए, ब्रेक थ्रू दिलाया, 2 आउट इन्होंने किए, कुलदीप ने किया, तो ये 3 जो विकेट बैक टू बैक गिरे हैं अभी, उससे पाकिस्तान दबाव में आया, भारत ने कमबैक की है। नहीं समय ऐसा लग रहा था यहाँ से कि शायद पाकिस्तान 170-80 तक जरूर पहुँचेगा, लेकिन अब विकेट गिरने से रन रुक गए। 31 गेंदें हो गई हैं, चौका नहीं आया है, लगभग 5 ओवर हो गए और कोई चौका नहीं आया, और लास्ट 30 गेंदों में लगभग शायद 26 के करीब रन बने हैं। इतने रन बने हैं। ब्रेक लगा दिया यहाँ पर शिवम दुबे ने। अब देखिए पेस बिल्कुल नहीं दे रहे, कभी उंगलियां फेर देते हैं बॉल के ऊपर, तब तो 112-113 पे गेंदें आ रही हैं। उसी पे आउट हुए थे फरहान। यहाँ पर नवाज ने बॉल को घेर लिया है, सिंगल ही मिलेगा इधर। अभी भी चौके की तलाश, बाउंड्री की तलाश यहाँ पाकिस्तान को। कहां से आएगी बाउंड्री, क्योंकि शिवम दुबे किसी मूड में नहीं है, किसी मूड में नहीं है कि रन दे। जसप्रीत बुमराह का 1 ओवर बाकी है अभी, 34 रन दिए इन्होंने 3 ओवर में, सफलता नहीं मिली, पर अंत के ओवर में आके हमेशा एक आध विकेट निकाल ही देते हैं। ये सही समय है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवम दुबे ने 2 आउट किए हैं, तो उधर से शायद बुमराह को, अगर बुमराह ने भी एक आधा आउट कर दिया, अगर आते हैं अच्छा होगा। एक रन ये मिसिंग था पिछले मुकाबले में पाकिस्तान से, कि बाउंड्रीज लगाते थे लेकिन डॉट बॉलें बहुत खेलते थे। इस बार अभी लगभग 39 डॉट बॉलें खेले हैं, पिछली बार इस समय तक 60 के करीब डॉट बॉल खेल चुके थे। अगर ये देखें हम लोग, पाकिस्तान ने जो 3 विकेट गिराए हैं, तो रन की गति भी धीमी हुई है, वो भी गिरे हैं। पिछली 30 गेंदों में 28 के करीब रन आए हैं। टोटल 33 गेंदें होगी पिछली, जिनमें चौका नहीं आया। अभी तो सही कहा आपने, चौका ढूंढ रहा है पाकिस्तान की, कहाँ चौका छक्का लगाया जाए। और ये यही भारत ने अच्छा किया है कि बीच के ओवर में जो पकड़ मजबूत की है, खासकर जब से शिवम दुबे आए हैं,
अपना तीसरा ओवर डाल रहे हैं। 2 आउट करने केवल 15-16 रन दिए इस रन के साथ मिलाए 119 पर 4-15 के बाद। डालेंगे अपना चौथा और आखिरी ओवर यहाँ और फील्डिंग अच्छा थ्रो इस ओवर में। वीरू इस ओवर में छक्के के लिए जाएंगे और एक विकेट मिलेगी, ये है मेरी भविष्यवाणी आपकी। मुझे लगता नहीं गौरव पिछले ओवर में आउट हुआ है तो शायद कप्तान सोचे कि एक ओवर और निकाल दे बगैर रिस्क के लिए। और T20 फॉर्मेट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ प्रेडिक्शन फेल है। कोशिश यही करेगा कि पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा ही होगा कि विकेट ना दे। भारत के नज़र से देखें तो भारत ये चाहेगा कि भाई वरुण चक्रवर्ती आउट करें। अगर उन्होंने आउट किया तो फिर ये बात केवल और आसान हो जाएंगे गेंदबाजों के लिए, क्योंकि लास्ट के 5-4 ओवरों में जितने कम विकेट हों अपोजिशन टीम के पास उतना बढ़िया रहेगा भारत के लिए। अपील जरूर की लेकिन केवल उत्साह था। दूसरा रन कप्तान लेना चाहते थे लेकिन मना किया। जी हाँ, थोड़ी हबड़ा दबड़ी लग रही है यहाँ पर। जो दोनों बल्लेबाज हैं तालमेल भी थोड़ा कम लग रहा है यहाँ पे। एक तो हमारी ऐसी लाउड कॉलिंग कंफ्यूजन वापस भेजा है। पर सही कह रहे हैं आप, अगर विकेट हाथ में रहे तो तेज गेंदबाज जो हैं, हार्दिक के 2 ओवर बाकी हैं, बुमराह का 1 ओवर बाकी है, कंडीशंस में ऐसा लग रहा है कि तेज गेंदबाजी के खिलाफ हिट लगाना थोड़ा आसान। और जी हाँ, देखिए जब स्वीप करने जाते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाज तो काफी विकेट गंवाते हैं। तो झाड़ू जो है वो वापिस ही रख के आए पवेलियन में, स्वीप काम नहीं कर रहा। बढ़िया गेंद वरुण चक्रवर्ती। यही मैं कह रहा था कि अभी वो रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि अभी 3 विकेट गिरे हैं बैक टू बैक। तो सोचेंगे शायद और 1 ओवर निकाल दे, तेज गेंदबाज आएंगे तो थोड़ा आसान होगा रन बनाना। बट भारत तो यही चाहेगा। वरुण चक्रवर्ती 25 रन दिए उन्होंने अभी तक 3.3 ओवरों में, कि 1 और आउट हो जाए यहाँ पर तो दबाव और बढ़ जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। क्या देखेंगे आप 4 ओवर, अगले 4 ओवर क्या लगता है आपको? क्योंकि कप्तान के पास बहुत सारे विकल्प। यहाँ पर एक चांस था, जैसा कि मैंने कहा हबड़ा दबड़ी बहुत चल रही है, दोनों के बीच में बिल्कुल तालमेल नहीं है। दुबे का 1 ओवर है, मैं जरूर चाहूंगा कि दुबे अपने 4 ओवर खत्म करें। फिर उसका बुमराह है, हार्दिक पांडे के 2 हैं, बुमराह का 1 है, तो टोटल 4 ओवर ही बचे हैं। जरूरत पड़ी तो शायद आप अक्षर पटेल को करा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से आज अक्षर पटेल का दिन उतना अच्छा नहीं रहा। 1 ओवर ही डाला, हालांकि 8 ही रन दिए, लेकिन उनको लेफ्ट हैंडर के आगे लगा ही नहीं है। अक्षर पटेल को भी 1 ओवर कराया जा सकता है क्योंकि कुलदीप का 1 बचा है। ये आखिरी ओवर है वरुण चक्रवर्ती का। पूरा जरूर डालेंगे, शिवम दुबे को भी डालना चाहिए। शिवम दुबे क्योंकि 2 आउट कर सके 3 ओवर में केवल 16 रन दिए। उनको मालूम है विकेट पे क्या डालना, क्या चल रहा है। रन आउट का मौका था यहाँ पर, लेकिन डायरेक्ट लगते तो जरूर होता है आउट। चक्रवर्ती विकेट के पीछे होते तो उन्हें मौका मिल रहा है। देखिए पीछे होते और पकड़ के लगाते तो शायद आउट हो सकते थे पाकिस्तान कप्तान सलमान आगा। गाधा अपने या तो बॉल पे या हाथों में देसी की जरूर लगाए। बड़ी फिसल रही है आज। बिल्कुल आखिरी गेंद डॉट के साथ खत्म। सिर्फ 2 रन आए 121 पर 416 के बाद।
पिछले 7 ओवरों में 38 रन बने हैं और 3 विकेट खोई है पाकिस्तान ने, और ये शायद चौथी होने वाली है। अरे बाहर चली गई है, ऐसा लगा जैसे मिस टाइम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद गेंद चलती चली गई। बहुत देर के बाद ये एग्रेशन नजर आया है पाकिस्तान बैटर्स द्वारा, और वो भी ये काम किया यहाँ पर उनके कप्तान सलमान आगा ने, स्टेप आउट करके जहां जिस दिशा में मारना चाह रहे थे वहां पर गई नहीं गेंद, थोड़ी खुल सा गया था बल्ला वहां पर, बट फॉर्चुनेटली सलमान आगा के लिए वो बाउंड्री बहुत ही आसानी से क्लियर कर दिया। 43 गेंदों के बाद ये ओवर बाउंड्री आई है, ये बाउंड्री आई है पाकिस्तान के लिए। मोमेंटम को कैसे ब्रेक किया जाता है ये कोई पाकिस्तान बैटर से सीखे। देखिए गुगली को अगर आप हाथ से नहीं ठीक से पढ़ पाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। वो जो पहला जो बड़ा हिट भी लगा था वो लेग स्पिन के खिलाफ शॉट खेली गई थी, उनको अंदाजा नहीं था कि वो गुगली है, और इसी वजह से वो जो जहां खेलना चाहते थे वहां गेंद गई नहीं। रफ्तार, ट्रेजेक्ट्री दोनों बदलते रहते। ये पिछले मैच में भी इन्होंने रिव्यू जबरदस्ती मंगवा लिया था कप्तान से, हाथ पकड़ लेते हैं सूर्य कुमार यादव के। टप्पा देखिए पहले कहां पड़ा है, फिर कह रहे हैं मैं कह रहा हूं ले लीजिए, और लीजिए दबाव में फिर आ गए कप्तान। संजू सैमसन से अब पूछ रहे हैं रिव्यू लेने के बाद टप्पा कहां पड़ा था। TV umpire director, LBW review, original decision is not out. I have checked the feed, fair delivery go to front of plate. Can I get the ultra edge, please? Roll it forward. Roll it forward. All the way to the bench, please. Bobby, no batting ball, go to ball tracker when ready, please. Ball tracker coming up, pitching outside the leg. Can I have the on-field umpire on camera, please? Stay with your not out decision, you're on camera. अगली बार कुलदीप यादव गेंदबाजी करें, सूर्य कुमार जी आप बाउंड्री पे चले जाइए ताकि आपके पास ये पहुंच ही ना पाए। ये बहुत दबाव आप पे डालते हैं। लग ही रहा था ये टप्पा जो है वो स्टंप्स की लाइन में नहीं पड़ा। और कोई संजू सैमसन से भी तो पूछ ले। अरे भाई विकेट कीपर मैं हूं, मेरे से कोई पूछता नहीं है। ओह, पिचिंग आउटसाइड लेग, अपील भी करने की आवश्यकता नहीं थी। DRS तो दूर की बात है। मोमेंटम शिफ्ट के बारे में मैंने बात की थी कि पहले 10 में आपने बनाए थे 91, और वहां से स्थिति क्या होगी, 17 ओवर चल रहा है, रन बने ही नहीं है, और उसके ऊपर से पिछले ओवर में तो 3 डॉट बॉल खेल दी थी मोहम्मद नवाज ने। 129 पर 4 इस समय स्कोर। सलमान 11, इस समय मोहम्मद नवाज को ऊपर भेजा गया था, केवल 7 रन बनाए 13 गेंदों में। ये राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन तब ठीक होता है जब आपके पास उस तरह की क्वालिटी बैटर्स होते हैं, नहीं तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कोई अर्थ नहीं है। और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाना है तो शाहीन शाह अफरीदी एक विकल्प है, उनको भेजिए ऊपर। दोनों ने पिछले कुछ मैचों में जिस तरह की बल्लेबाजी करके दिखाई है, वो बल्लेबाजों से अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने। और ये कप्तान की अगर बात करें ना सभा, तो आंकड़े ये बताते हैं कि ये 26 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं और 28 से 29 मैच खेले, मतलब ये कप्तान के तौर पे उतारे गए थे सलमान अली आगा। और इनके आंकड़े कुछ ऐसे खास हैं नहीं, सीधा ही कप्तान बनाए गए। ये कभी कभी बड़ी एक अजीबोगरीब बात होती है। 129 पे 4, आप वहां चले गए हैं तो वाइड कैसे होगी।
अच्छी आई थी बल्ले से, आवाज अच्छी आई थी। हाँ, इसी तरह के कुछ ओवरों की अब जरूरत होगी यहाँ पाकिस्तान, यही उनका एक नजरिया रहेगा कि तेज रफ्तार से कुछ रन आए। बाउंड्री चेक तो हो रहा है पर ये क्लियरली फेंस के बाहर जाके बॉल गिरी है। ये ऑफ द फ्रंट फुट ये शॉट खेला था, तगड़ा शॉट था ये मोहम्मद अब्बास है। काफी देर के बाद इसके पहले वाले ओवर में 3 डॉट डिलीवरीज खेली थी, दबाव था इनके ऊपर, और अच्छा शॉट ये पहली गेंद पर। क्या ये ओवर की जरूरत थी शिवम दुबे की? इसके पहले 3 ओवर वो कर चुके हैं, मास्टर स्ट्रोक रहा है उस स्काई का। ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा शिवम दुबे के लिए। दबाव इस समय शिवम के ऊपर, पहली गेंद पर छक्का। सामने खेला है, लेकिन इस बार टाइम उतना अच्छा हुआ नहीं था, फिर भी 2 रन मिल जाएंगे। रफ्तार में थोड़ा सा मिश्रण करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा। और आज आपका जितना भी हमने गेंदबाजी देखी, आपका स्पेल देखा है, वो कटर्स पे ज्यादा फायदा मिला है आपको, कटर्स पे। ये तो देखने को मिलता ही है, भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो और इस तरह का माहौल ना नजर आए स्टैंड्स में, ये कैसे हो सकता है? जज्बात जुड़े हुए हैं ना इस मुकाबले के साथ, जज्बात। मारना कहीं जाते थे, गेंद कहीं गई। बहरहाल ये ओवर जो है ना, एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है यहाँ पाकिस्तान टीम ने। इसीलिए मुझे लग रहा था विवेक, यहाँ पर विकल्प थे स्काई के पास। आपके पास अक्षर पटेल है, उसके साथ साथ आपके पास बुमराह और हार्दिक का 2 ओवर, बुमराह का 1 ओवर, वो काफी रहता है यहाँ से गेंदबाजी करवाने के लिए। पहली गेंद पर धीमी गेंद डाली तो उसको छक्का जड़ दिया था मोहम्मद नवाज ने, और उसके बाद दोनों गेंद में स्पीड डाली और दोनों में 6 रन आए। ये चौका लग गया तीसरी गेंद पर। जी हाँ, 12 रन आ चुके हैं अब तक। एक कप्तान के तौर पे सवाल, आप भी तो ये सोचते हैं ना कि आज के दिन का सबसे अच्छा गेंदबाज मेरा यही रहा है, सबसे सफल गेंदबाज यही रहा है, क्योंकि आज इन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी की है, ये देखिए आप, बड़ी अहम विकेट निकाली थी बिल्कुल सही समय पे, और मेहनत बहुत ज्यादा की है शिवम दुबे ने अपने गेंदबाजी के ऊपर। एक बार इनको रोल बता दिया गया है तो मेहनत करना आवश्यक था। मॉर्नी मॉकल के साथ जो बॉलिंग कोच है, वो सही लाइन, सही लेंथ और खास करके अपने हाइट का बड़ा शानदार इस्तेमाल, और बैक ऑफ लेंथ जो गेंदें डाली हैं उसमें उनको बाउंस मिला है एक्स्ट्रा। बढ़िया प्लेसमेंट है ये, अच्छा खासा महंगा रहा है अभी तक ये ओवर। 15 रन आ चुके हैं, अभी भी एक गेंद बची है। ये टफ कॉल भी रहता है कैप्टन के लिए, जो स्काई के दिमाग में भी चल रहा होगा। 3 ओवर आपने इतना अच्छा डाला है, वहां पर विकेट मिला है और सभी पाकिस्तानी बैटर्स को दिक्कत हुई है बड़े शॉट लगाने में, तो कई बार ये सोचते हैं एक और ओवर करवा दिया जाए, पर ये अंतिम ओवर्स हैं यहाँ पे, ये डेथ ओवर चल रहा है यहाँ पर। डेस्परेट टाइम है पाकिस्तान के लिए, उनके पास ज्यादा विकल्प बचा नहीं था, और ये जो विकल्प चुना है उन्होंने इस ओवर में, वो थोड़ा बहुत शिफ्ट कर रहा है मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ। 15 आ चुके हैं इस ओवर में, अभी भी एक गेंद बाकी है। दो की मांग है और यहाँ पे 2 चुरा भी लिए पाकिस्तान ने। बढ़िया रनिंग हो गई यहाँ, 17 रन ओवर से 146 पे 4।
वाइड का इशारा बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर से शुरू होके और बाहर जाती हुई। बड़ा ही अनयूजुअल स्पेल रहा है आज बुमराह का। पहले 3 ओवर में नई गेंद में पावर प्ले में 34 रन दिया जसप्रीत बुमराह ने। वो जो अटैकिंग स्ट्रिंग थी पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैटर्स की, उसके वजह से ऐसा हमें देखने को मिला जो बहुत कम बार बुमराह के करियर में देखने को मिलता है। पर ये वापसी यहां से हो सकती है इस ओवर में बुमराह द्वारा। इस तरह से होगी वापसी। रफ्तार भी अच्छी थी 141 किलोमीटर की और बिल्कुल जड़ में, और इसी का इस्तेमाल ज्यादा रहेगा इस ओवर में, या तो बिल्कुल जड़ में या धीमी गति की गेंद। और ये भी अच्छा मूव है स्काई का। पिछले ओवर में 17 आए थे, ये दूसरा ओवर, ये वाला जो ओवर है जरूरी रहा यहाँ बुमराह के लिए, इसीलिए उन्होंने बुमराह को बॉल दे दी है। यहाँ से आप चाहते हैं एक बहुत ही सटीक इकोनॉमिकल ओवर खटे और उसके ऊपर से विकेट भी मिले। वैसे इनको आइडिया देना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन सब T20 क्रिकेट में एक अच्छा आइडिया रहता है ना, अगर आपसे शॉट ना लग रही हो तो वो रिटायर्ड आउट हो जाए, किसी और को आने दें, और खासतौर पे अगर शाहीन शाह अफरीदी जैसा बल्लेबाज बैठा हो। आपने आइडिया दे ही दिया। मैं मना कर रहा था मत दीजिए मत दीजिए, पर इन दोनों में से किसको भेजेंगे आप बाहर? अंदर आके स्टॉट को खेला है, ये भी अच्छी गेंद डाल दी। कहते हैं ना, मिसाल तो कप्तान को पेश करनी होती है हमेशा। थोड़े मूवमेंट्स जो है वो टेंस हो रहे हैं, और पर ये बनता भी है क्योंकि अंत में ये इंडिया और पाकिस्तान का ये मुकाबला है। Give me your best side on angle, please. चलिए देखते हैं यह हुआ क्या। ऐसा लग रहा है कि आउट ना हो गए, वो हिलने निकल गए थे मैदान के बाहर। Okay, take it back and forward because I want to see whether batsman already or out. Right. Take it forward now. Yeah, take it forward. Okay, bats in the air. Whether the bails are out, I have a decision for the big screen. आउट आएगा यहाँ पे। साझेदारी ये 34 रनों की टूट गई है। बात कर रहे थे कप्तान मिसाल देंगे, सूर्य कुमार यादव ने दिखाई चतुराई। मोहम्मद नवाज 21 रन बना के रन आउट हुए 149 पे 5। के साथ भी 1-2 फुल टॉस डाली है जसप्रीत बुमराह ने। जो कंट्रोल हमेशा में नजर आता है इनकी गेंदबाजी में, वो आज कुछ हद तक मिसिंग है। ये भी फुल टॉस पहली गेंद डाली थी यहाँ पर फहीम अशरफ को बुमराह ने। इसके पहले वाले जो गेंदें थी वो काफी शानदार डाली थी, सटीक यॉर्कर लेंथ। ये लो फुल टॉस छक्का जड़ दिया था। ये भी अच्छा शॉट लगाया है फहीम ने, हाथ में फील्डर के। ओह माय गॉड, शुभमन गिल। आज भारत के फील्डर्स को हो क्या रहा है? नई गेंद के साथ भी कैच छूटे, और यहाँ पे एक सेफ फील्डर शुभमन गिल, वाइस कप्तान इंडियन टीम, इनके हाथ से एक और
आउट हुए थे नवाज। बुमराह ने कहा बस थ्रो मत करिए, आराम से। यहाँ थ्रो हुआ, अब वो देखिए बाहर कहाँ घूम रहे, वो घूम रहे हैं और थ्रो आया, उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है मैदान में। 157 पे 5। लेकर आए हार्दिक पांड्या। बचाते हुए गए कोच से, अब कैसे मिलाएंगे आप नजरे कोच से? बोर्ड लगा दी मोबाइल के साथ। ये भूल गए कि इंडिया पाकिस्तान का ये मुकाबला है, यहाँ पर हर खिलाड़ी तैनात रहता है, और आज जिस तरह की कैचिंग दिखानी चाहिए थी भारत को, वो आज नजर आई नहीं है। 5 गेंदें बची इस ओवर की, आखिरी ओवर है इस इनिंग का। सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री तक चली गई है। 162 रन अब बोर्ड पे लग गए हैं। थोड़ी गति पकड़ी है अंत में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, रन आए हैं और शिवम दुबे के ओवर में 17 आ गए थे। पिछले ओवर में बुमराह के एक छक्का जड़ दिया था फहीम अशरफ ने, यहाँ पर बल्ला घुमाना तो बनता ही था, पर मोटा भारी किनारा ओवर द टॉप ऑफ फील्डर वहां पे, और विकेट कीपर के ऊपर से चौका। 165 पे 5, अंतिम ओवर, 4 गेंदें बाकी हैं। पहले 10 में 91, उसके बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तान रास्ता भूल गया था। यहाँ पे थोड़ा बहुत वो इंटेंसिटी नजर आ रही है। फिर से ये डॉट डिलीवरी, ये भी मौका था। कप्तान स्ट्राइक पे आना चाह रहे थे, फहीम कह रहे हैं कि आप स्ट्राइक से दूर ही रहें। मैं 5 गेंदों में 12 रन बना चुका हूं, स्ट्राइक में अपने पास रखूंगा। 240 का स्ट्राइक रेट मेरा है। टीम का हित ये कहता है कि स्ट्राइक पे मैं रहूं। 5 रन अभी तक इस ओवर में आए हैं, 3 गेंदें अभी भी बची हैं। जो भी कहिए, ये मुकाबला जो है ना, ये एक अलग किस्म का मुकाबला आज खेला जाएगा, क्योंकि रन बोर्ड पे है। यहाँ पाकिस्तान के नजरिए से अगर आप देखें, याद नहीं आता सुबह। 2 रन भाग गए।
याद नहीं आता पिछली बार कब हमने देखा था कि किसी मैच में बुमराह 4 ओवरों में 45 रन दे और कोई विकेट ना मिले। तो आज तो एक अलग किस्म का दिन रहा है बुमराह के लिए, और उस वजह से दबाव बढ़ा है यहाँ पर इंडियन बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि जनरली होता क्या विवेक, क्यों नई गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो दबाव बढ़ता है मध्य ओवर्स में बैटर्स के ऊपर और फिर गलतियाँ होती हैं। पर आज आप पाकिस्तान की तरफ से जो मेन वेपन है भारत का जसप्रीत बुमराह, उसको कुछ हद तक उनके ऊपर दबाव बनाने से फायदा मिला है। हार्दिक ने ये ओवर ठीक ठाक डाला है, 7 रन दिए हैं, अब 4 गेंदें खत्म हो गई हैं, 2 गेंदें बाकी हैं। 164 for 5, एक फाइटिंग स्कोर की तरफ तो पहुंच चुका है पाकिस्तान। कटर्स पे ध्यान दीजिएगा, रफ्तार ना दीजिएगा इस वक्त। वैसे ये भी एक विकल्प रहता है, आप थोड़ा सा वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि थर्ड मैन का खिलाड़ी घेरे के अंदर है। ये भी एक न्यू रोल है विवेक हार्दिक पांड्या के लिए, वो नई गेंद से पहला ओवर डालना, उसके बाद अंतिम के ओवर डालना, क्योंकि ये वाले रोल जो है वो अर्शदीप सिंह करते थे, तो चूंकि अब अर्शदीप नहीं है और उनकी जगह पर एक एक्स्ट्रा बैटिंग ऑलराउंडर हम खिला रहे हैं शिवम दुबे, जो मध्य ओवर्स में आते हैं बॉलिंग करने के लिए। कामयाब रहे, वो सोच जो थी उस पर टिके रहे और इस बार कामयाबी मिली है। 5 गेंदें हो गई हैं, आखिरी गेंद है अब इस इनिंग की। बहुत ही लाजवाब ओवर हार्दिक पांड्या का, वो टारगेट किया है वाइड ऑफ स्टंप लाइन, और ये तो ब्लू लाइन के भी अंदर थी, वो इंडिकेटिंग लाइन जो रहती है अंपायर के लिए। और बहुत ही शानदार ओवर, अभी तक सिर्फ 8 दिए हैं। अंतिम गेंद 8.32 मौजूदा रन रेट इस समय, स्ट्राइक पे फ़हीम अशरफ। 165 for 5 पाकिस्तान। चेहरे पे मुस्कान तो है भारतीय कप्तान के, देख के अच्छा लगता है। माहौल जो है वो हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। कहा चुनौती अलग किस्म की होगी जब रनों का पीछा करने आएंगे। फील्डर और उसके ऊपर से निकल गई गेंद, क्यों नहीं बाउंड्री पे थे आप? आखिरी गेंद थी इनिंग की, बिल्कुल बाउंड्री पे रहना चाहिए था वहां पे। देखते हैं ये चौका है या छक्का। बहरहाल ये इनिंग तो यहां समाप्त हो चुकी है, लेकिन उस खिलाड़ी को बिल्कुल बाउंड्री पे रहना चाहिए था। यहां मौका था विकेट गिरने का, बहुत ज्यादा अंतर थे वो खिलाड़ी शिवम दुबे वहां पे, और अगर यहां से वो स्कर्टिंग के पास रहते, बाउंड्री लाइन के पास, तो आसानी से कैच पकड़ लिया जाता, तो छक्का मिलता नहीं, 1 विकेट मिलता भारत को। और अंत में भारत ने दिया है एक और छक्का लास्ट बॉल पे, 171 पर 5। पिछले 18 गेंदों में 42 रन बनाए हैं पाकिस्तान ने, तो कुछ हद तक रिकवरी की है पाकिस्तान ने इस मुकाबले में। जी हाँ, 20 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और पाकिस्तान